दोस्तों वेलकम बैक टू वॉइस लेक्चर्स भैया, और स्वागत है आपका वॉइस लेक्चर्स के एक और बेहतर वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो जैसे कि आपको पता होगा कि आज आपका कक्षा 10वीं का मैथ का पेपर था, और आज के इस वीडियो में हम सेट जो आपका कोड है HY वाला उसको डिस्कस करने वाले। देखो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न जो है वो आपकी स्क्रीन पर देखो क्या आया था। एक सेकंड दोस्तों, देखो सबसे पहला प्रश्न आया था यो बहुविकल्प खंड आया था, और इसमें भैया आपके आया था बहुविकल्प प्रश्न। पहला बहुविकल्प प्रश्न था कि 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। देखो इसके शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा, -5/3 हो जाएगा, क्योंकि शून्यकों का योगफल -b/a होता है। सही है भैया, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। सेकंड जो प्रश्न आया था वो इस प्रकार आया था कि समीकरण 2x + 1ay = 1 तथा 3x - 5y = 7 का कोई हल नहीं होगा यदि a का मान कितना हो। यदि भैया a का मान -10/3 होगा तो इसका हल नहीं होगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि 2x² + 5x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। दोस्तों जैसे इसके मूलों की प्रकृति पूछी जा रही है तो मूलों की प्रकृति किससे निकलती है, b² - 4ac से निकलती है, और निकलेगी तो कैसा कि मूल वास्तविक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न कहता है समांतर श्रेणी दे रखी 4, 9, 14, 254 का अंत से 10वां पद क्या होगा। देखो अगर इसका अंत से 10वां पद पूछा जा रहा है तो अंत से 10वें पद का सूत्र होता है an -1 × d। इससे जब हमने डिस्कस करा तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसको अभी हमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भैया बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से, देखो मूल बिंदु से दूरी इंपॉर्टेंट है, और मूल बिंदु से दूरी का सूत्र x² + y²। जब इसे हाथ से निकालना तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया भैया, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो गया। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर चले आइए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि यदि कोट a = 3/4 तो sec a का मान क्या होगा। तो sec a का मान क्या आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से पहले अगली भुजा निकाल लेंगे, और क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर 5/3। तो दोस्तों 5/3 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलाइए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता कि यदि tan α = sin α तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा, तो भैया 0 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आइए नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि यदि एक क्षण की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात 1:3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा। तो भैया 30 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखो नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि एक वृत्त के व्यासों के शिखर पर खींची गई समांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर होता है 0। देखो मैंने पहले ही बता दिया था कि किसी भी सवाल में अगर ऑप्शन में 0 मिला तो 0 टिक करिए, तो इसका राइट आंसर क्या आ गया, 0। आइए नेक्स्ट सवाल पर चलाइए दोस्तों। नेक्स्ट सवाल किस प्रकार है, देखो 11वां प्रश्न कहता है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 डिग्री के कोण वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको पता होगा θ/360 और × πr²। जब इसको हमने सोल्व करा इसका राइट आंसर क्या आया भैया, 24 पाई। तो 24 पाई क्या आ जाएगा, इसका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर आ जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलाइए। नेक्स्ट सवाल देखो किस प्रकार का है। नेक्स्ट सवाल आपके लिए क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल कहता है कि यदि एक गोले का व्यास d तो उसका आयतन क्या होगा। तो उसका आयतन कितना हो जाएगा भैया, π/6/d⁴ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि r त्रिज्या के एक ठोस गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 2πr² हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 2πr², इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है भैया कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक वर्ग क्या होगा। देखो माध्यक वर्ग से क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें संचयी बारंबारता निकालते हैं, और फिर जैसा पदों की संख्या विषम आती है तो n+1/2 पद करा, n+1/2 पद करा, तो इसका राइट आंसर क्या निकल कर आया भैया, हमारा कितना आया भैया, इसका वर्ग 10/15। तो 10/15 क्या हो गया, इसका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रश्न पर चलाइए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है भैया कि किसी बारंबारता सारणी के माध्य और माध्यिका 27 और 29 है तो इसका बहुलक क्या होगा। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा भैया, राइट आंसर बहुलक का क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो दोस्तों 33 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलाइए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित सारणी, देखो एक तो मैं आंकड़े दिए और इस आंकड़े का माध्य पूछा क्या होगा, तो माध्य क्या आ जाएगा, इसका 23 आ जाएगा। तो दोस्तों 23 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलाइए भैया। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, देखो इस प्रकार है
कि एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी भैया? 2/7 आ जाएगी। तो दोस्तों 2/7 क्या आ जाएगा इसका? एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर चले आइए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, देखो इस प्रकार है कि दो मित्रों का जन्म जो सन 2020 में हुआ, तो क्या प्रायिकता है कि दोनों का जन्म एक ही दिन पर हो? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 2/366 हो जाएगा। दोस्तों क्या आ जाएगा? 2/366। नेक्स्ट प्रश्न पर चलाइए। देखो क्या कहा दोस्तों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलाइए। देखो 4 ऑप्शन दे रखे थे और पूछा क्या इनमें से अपरिमेय संख्या क्या होगी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका? एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर आइए। दोस्तों इसी के साथ आपके क्या हो गए? 20 बहुविकल्प समाप्त हो गए। अब दोस्तों जब 20 बहुविकल्प समाप्त हो गए तो आप अपने चेक कर सकते हो कि आपके कितने सही है। दोस्तों इसके बाद जो आता है आपका खंड व्यय आता है, और खंड व्यय जो होता है वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं, जिसमें पहला कहता है कि सभी प्रश्न कीजिए। तो देखो सभी प्रश्न आपके इस प्रकार आए थे, एकदम हलवा प्रश्न आए थे, कोई भारी नहीं आया था दोस्तों। इसके बाद देखो यहाँ नीचे इंग्लिश में भी दे रखा था भैया। उसके बाद आपका भैया खंड 2 आया, इसमें आपको कोई भी 5 प्रश्न जो वो सोल्व करने थे, और देखो इस प्रकार आया था, कोई भारी पेपर नहीं था, एकदम हलवा पेपर था। और इसके बाद दोस्तों आपके खंड 6 नंबर के ये सवाल है, तो एकदम हलवा सवाल थे, कोई भारी नहीं था। तो दोस्तों इसी के साथ क्या होता है, ये आपका पेपर जो ही समाप्त हो जाता है, और सवाल एकदम हलवा है, कोई भारी सवाल नहीं आया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने 2-4 तो प्रश्न अपने आप से सही करे ही होंगे। अगर आप कमजोर से कमजोर छात्र हो, अगर आप होशियार से होशियार छात्र हो, तो आपका जो टारगेट रहा होगा लगभग 70 नंबर में से अगर मान के चलो तो 60 प्लस का तो होगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये पेपर तो समझ आ चुका होगा। ठीक दोस्तों।